हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ब्लड प्रेशर। ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है जिसमें हम डेफिनेशन और नॉर्मल वैल्यू ब्लड प्रेशर से रिलेटेड पढ़ेंगे। बाद में हम पढ़ेंगे वेरिएशंस, जो भी ब्लड प्रेशर में वेरिएशंस आते हैं, जो कि फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल वेरिएशंस होते हैं। लास्ट में हम पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट्स या फिर फैक्टर जो मेंटेन करते हैं ब्लड प्रेशर को। जो भी रेगुलेटरी मैकेनिज्म है, जो कि 4 होते हैं, वो हम आने वाले वीडियोस में पढ़ेंगे। सो विदाउट डूइंग एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ब्लड प्रेशर, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, डे टू डे लाइफ में जो हम ब्लड प्रेशर टर्म यूज़ करते हैं वो रिफर करता है आर्ट्रियल ब्लड प्रेशर को। तो कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने ये कन्फ्यूजन दूर कर दिया है। तो शुरू करते हैं डेफिनेशन के साथ। आर्ट्रियल ब्लड प्रेशर इज डिफाइंड एज लैटरल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द कॉलम ऑफ ब्लड ऑन द वॉल ऑफ आर्टरीज। अगर इस डेफिनेशन को हम सिंपल लैंग्वेज में समझे तो सपोज ये मेरी आर्टरी है और जो ये आर्टरी है या जो भी ब्लड वेसल है वो हमारी स्मूथ मसल बनाती है। तो स्मूथ मसल ये आर्टरी की वॉल बना रही है। अब आर्टरी से ब्लड फ्लो हो रहा होगा, तो जो ब्लड फ्लो हो रहा है वो प्रेशर एक्सर्ट करेगा बाहर की तरफ। इस बाहर की तरफ जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है हम उसे लैटरल प्रेशर नाम देंगे। तो जो भी ब्लड इस आर्टरी के थ्रू या ब्लड वेसल के थ्रू फ्लो हो रहा है वो एक्सर्ट कर रहा है लैटरल प्रेशर, और वो लैटरल प्रेशर कहाँ एक्सर्ट कर रहा है? वॉल ऑफ आर्टरी पे। यही उन्होंने डेफिनेशन में बताया है हमें। सो आर्ट्रियल ब्लड प्रेशर इज डिफाइंड एज lateral pressure exerted by the column of blood on the wall of arteries। अब जो arterial blood pressure है उसको हम फर्दर 4 टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। पहला है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या है? मैक्सिमम प्रेशर एक्सर्टेड इन द आर्टरीज ड्यूरिंग सिस्टोल ऑफ हार्ट। जब हार्ट हमारा कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होगा, जब हार्ट हमारा सिस्टोल में होगा, तो जो भी मैक्सिमम प्रेशर हमारे आर्टरीज में एक्सर्ट हो रहा होगा उसको हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर नाम देंगे, जिसकी नॉर्मल वैल्यू है 120 mmHg। अब जो डायस्टोलिक प्रेशर है वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर के बिल्कुल उल्टा है। तो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या है? मिनिमम प्रेशर एक्सर्टेड इन द आर्टरी ड्यूरिंग डायस्टोल ऑफ हार्ट। तो डायस्टोल ऑफ हार्ट, जब हार्ट हमारा रिलैक्स कर रहा होगा तो जो मिनिमम प्रेशर हमारे आर्टरीज में लग रहा होगा उसको हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलेंगे। अब इसकी नॉर्मल वैल्यू है 180 mmHg। अब पल्स प्रेशर। पल्स प्रेशर क्या है? डिफरेंस है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर का। डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक इज पल्स प्रेशर, जिसकी नॉर्मल वैल्यू आ जाती है 40 mmHg। अब मीन आर्ट्रियल प्रेशर। मीन आर्ट्रियल प्रेशर, नाम में ही मीन है, मीन मतलब होता है एवरेज। तो जो भी एवरेज प्रेशर हमारे आर्टरीज में लग रहा होगा, एग्जिस्ट हो रहा होगा या एक्सर्ट हो रहा होगा, उसको हम मीन आर्ट्रियल प्रेशर बोलेंगे। मीन आर्ट्रियल प्रेशर कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो डायस्टोलिक प्रेशर प्लस 1/3 ऑफ पल्स प्रेशर। अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो वैल्यू आती है 93 mmHg। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वेरिएशंस। हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो अल्टर होते रहता है, तो अगर वो फिजियोलॉजिकल कंडीशन में हो रहा है तो उसको हम नॉर्मल कंसीडर करेंगे। तो पहला फैक्टर आ जाता है एज। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है हमारा ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज होता है। हम ये कह सकते हैं कि हमारा ब्लड प्रेशर और एज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। नेक्स्ट फैक्टर है सेक्स। अब इसमें कंडीशन है, 2 कंडीशन है, अप टू मेनोपॉज एंड आफ्टर मेनोपॉज। मेनोपॉज क्या होता है? फीमेल में जब मेंस्ट्रुअल साइकिल आना बंद हो जाती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाती है, उसको हम मेनोपॉज बोलते हैं। तो अप टू मेनोपॉज 5 mmHg हमारा जो फीमेल में ब्लड प्रेशर है वो कम होता है एज कम्पेयर टू मेल, और आफ्टर मेनोपॉज फीमेल और मेल का ब्लड प्रेशर इक्वल हो जाता है। नेक्स्ट है बॉडी बिल्ड। बॉडी बिल्ड हम ओबीज और लीन पर्सन में देखेंगे तो ओबीज पर्सन में हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है एज कम्पेयर टू लीन पर्सन। फिर डायर्नल वेरिएशन। डायर्नल वेरिएशन हम 3 उसमें देखेंगे, अर्ली मॉर्निंग, नून एंड इवनिंग। अर्ली मॉर्निंग क्या होता है? हमारा ब्लड प्रेशर स्लाइटली लो होता है। जैसे जैसे आफ्टरनून आता है तो वो इंक्रीज हो जाता है और मैक्सिमम रीच कर जाता है, और इवनिंग में वो वापस लो हो जाता है। आफ्टर मील, जैसे ही हम खाना खाते हैं तो हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है कुछ आवर्स तक। फिर बाद में आता है स्लीप। सो अगर हम डीप स्लीप में हैं तो हमारा ब्लड प्रेशर रिड्यूस हो जाता है 15 to 20 mmHg तक। और जैसे हम सपने वाली नींद, मतलब स्लीप एसोसिएटेड विद ड्रीम, ऐसी नींद जिसमें हम सपने देख रहे हैं, उस नींद में हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो स्लाइटली इंक्रीज हो जाता है।
अब ड्यूरिंग इमोशनल कंडीशन, अगर हम एक्साइटेड हैं या एंजाइटी वाले कंडीशन में हैं तो हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। आफ्टर एक्सरसाइज हम सबको पता है हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है। अब पैथोलॉजिकल वेरिएशन, पैथोलॉजिकल वेरिएशन दो है, हाइपरटेंशन एंड हाइपोटेंशन। हाइपरटेंशन जब हमारा ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है उसको हम हाइपरटेंशन बोलते हैं, और हाइपोटेंशन जब हमारा ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा कम हो जाता है उसको हम हाइपोटेंशन बोलते हैं। ये दोनों कंडीशन हम अप्लाइड एक्सपेक्ट में पढ़ेंगे। तो ये थे वेरिएशंस। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट्स और फैक्टर जो मेंटेन करते हैं एक्चुअल ब्लड प्रेशर को। तो एक्चुअल ब्लड प्रेशर डिटरमाइन होता है लोकल फैक्टर्स के थ्रू, और लोकल फैक्टर दो टाइप के होते हैं, एक सेंट्रल फैक्टर होता है, एक पेरिफेरल फैक्टर होता है। सेंट्रल फैक्टर पर्टेनिंग टू हार्ट होता है, मतलब हार्ट से रिलेटेड जो भी एक्टिविटी है उससे हमारा ब्लड प्रेशर डिटरमाइन हो रहा है, और जो पेरिफेरल फैक्टर है वो पर्टेनिंग टू ब्लड और ब्लड वेसल होता है, मतलब ब्लड और ब्लड वेसल से रिलेटेड जो भी एक्टिविटी है उसके वजह से हमारा आर्टियल ब्लड प्रेशर मेंटेन हो रहा है या फिर कह सकते हैं डिटरमाइन हो रहा है। अब जो सेंट्रल फैक्टर है वो दो टाइप के होते हैं, कार्डियक आउटपुट और हार्ट रेट। कार्डियक आउटपुट क्या है, जब हार्ट हमारा जब हार्ट हमारा कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो जितना भी ब्लड वो पंप आउट कर रहा है उसको हम कार्डियक आउटपुट बोलेंगे। कार्डियक आउटपुट इंपॉर्टेंट फैक्टर है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर मेंटेन करने के लिए। अब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर हमें पता है, जब हार्ट हमारा कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है तो जो मैक्सिमम प्रेशर हमारे आर्टरीज में एक्सर्ट हो रहा होता है उसी को हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलेंगे। और कार्डियक आउटपुट भी इसीलिए हो रहा है ना, क्योंकि हार्ट हमारा कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तब जाके वो ब्लड पंप आउट कर रहा है। तो ये दोनों रिलेटेड है, कंसेप्ट समझिए आप कि कार्डियक आउटपुट इंपॉर्टेंट फैक्टर क्यों है मेंटेन करने के लिए सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, क्योंकि जब हार्ट हमारा कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तभी जाके ब्लड पंप आउट हो रहा है और प्रेशर मेंटेन हो रहा है, जो भी आर्टरी में मैक्सिमम प्रेशर मेंटेन हो रहा है, और उसी को हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं। और जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कार्डियक आउटपुट के, मतलब जैसे जैसे कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होगा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज होगा। नेक्स्ट है हार्ट रेट। अब जो हार्ट रेट है, 1 मिनट में हमारा हार्ट कितने बार बीट हो रहा है उसको हम हार्ट रेट बोलते हैं। तो अगर हार्ट रेट में मॉडरेट चेंजेस आ रहे हैं तो बीपी इफेक्ट नहीं होगा उतना ज़्यादा, लेकिन बहुत ज़्यादा अल्ट्रेशन हो गया है, मतलब बहुत ज़्यादा हार्ट रेट में चेंजेस आ गए हैं तो हमारा बीपी भी इफेक्ट होगा। और ये कैसे इफेक्ट होगा, कार्डियक आउटपुट के थ्रू इफेक्ट होगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पेरिफेरल फैक्टर। पेरिफेरल फैक्टर में सबसे पहले आता है पेरिफेरल रेजिस्टेंस। पेरिफेरल रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस ऑफर टू ब्लड फ्लो एट पेरिफेरी, मतलब सेंटर से दूर या आउटर वाला जो हिस्सा होता है उसको हम पेरिफेरी बोलते हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल मैं ये फिंगर ले रही हूँ तो यहाँ इस फिंगर में जो रेजिस्टेंस मिल रहा है मेरे ब्लड फ्लो को उसी को हम पेरिफेरल रेजिस्टेंस बोलेंगे। अब जो ये रेजिस्टेंस है वो यूजुअली ऑफर्ड होता है आर्ट्रियोल्स में, और आर्ट्रियोल्स को हम बोलेंगे रेजिस्टेंस वेसल्स। अब जो पेरिफेरल रेजिस्टेंस है वो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है क्योंकि वो डायस्टोलिक प्रेशर मेंटेन करता है, और जो डायस्टोलिक प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पेरिफेरल रेजिस्टेंस के, मतलब जितना ज़्यादा पेरिफेरल रेजिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा डायस्टोलिक प्रेशर होगा। अब नेक्स्ट जो फैक्टर है वो है ब्लड वॉल्यूम। ब्लड प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ब्लड वॉल्यूम के। अब जब ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है हमारी बॉडी में तो जितना ज़्यादा हमारे बॉडी में ब्लड वॉल्यूम होगा उतना ज़्यादा वो ब्लड हमारे हार्ट के पास वापस जाएगा। जो ब्लड हमारे हार्ट के पास वापस जा रहा है उसको हम वीनस रिटर्न बोलते हैं। तो जैसे जैसे ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे वीनस रिटर्न इंक्रीज हो रहा है। अब बहुत ज़्यादा ब्लड हमारे हार्ट के पास आया है तो उतना ज़्यादा ब्लड पंप आउट भी करेगा हार्ट, तो कार्डियक आउटपुट भी इंक्रीज हो गया। अब कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हुआ है तो ऑब्वियसली ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज होगा, क्योंकि हमने पहले फैक्टर में देखा था कार्डियक आउटपुट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ब्लड प्रेशर के। अब वीनस रिटर्न, ये भी सिमिलरली यही कंसेप्ट है कि जो ब्लड प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वीनस रिटर्न के। अगर वीनस रिटर्न ज़्यादा है तो वेंट्रिकुलर फीलिंग इंक्रीज होगी और उस वजह से कार्डियक आउटपुट भी इंक्रीज होगा। कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो रहा है तो ऑब्वियसली ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज होगा। नेक्स्ट जो फैक्टर है वो है इलास्टिसिटी ऑफ ब्लड वेसल। जो ब्लड प्रेशर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इलास्टिसिटी ऑफ ब्लड वेसल के। जो इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है और जो इस इलास्टिक प्रॉपर्टी की वजह से हमारा जो ब्लड वेसल है वो डिस्टेंसिबल होता है, मतलब स्ट्रेच हो सकता है। तो अगर हमारा ब्लड वेसल स्ट्रेच हो रहा है तो हमारा ब्लड प्रेशर मेंटेन होगा। अब आपको समझाने के लिए, सपोज ये मेरा ब्लड वेसल है,
अब इसके थ्रू जो ब्लड फ्लो हो रहा है वो लैटरल प्रेशर लगा रहा है, तो जो लैटरल प्रेशर लग रहा है उस वजह से इलास्टिक प्रॉपर्टी है मेरे ब्लड वेसल में, उस वजह से जो ये मेरी ब्लड वेसल है वो स्वेलो या फिर स्ट्रेच हो सकती है। इस वजह से जो प्रेशर है, ब्लड प्रेशर, वो मेंटेन हो रहा है। सपोज ये इलास्टिक प्रॉपर्टी लॉस्ट हो गई है, तो अगर ये इलास्टिक प्रॉपर्टी लॉस्ट हो गई है तो ब्लड वेसल रिजिड हो जाएगा, क्योंकि वो स्ट्रेच नहीं हो पा रहा, तो रिजिड हो गया। अब रिजिड हो गया तो प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। और जब हमारी ब्लड वेसल रिजिड हो जाती है हम उसको आर्ट्रियोस्क्लेरोसिस बोलते हैं, और ये कंडीशन यूजुअली ओल्ड एज में देखी जाती है। इसलिए जो ब्लड प्रेशर है वो एज के साथ इंक्रीज होते रहता है और ओल्ड एज में ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है वेलोसिटी ऑफ ब्लड फ्लो। वेलोसिटी क्या है? जिस स्पीड से हमारा ब्लड फ्लो हो रहा है उसको हम वेलोसिटी ऑफ ब्लड फ्लो बोलेंगे। तो प्रेशर इन ब्लड वेसल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ऑफ ब्लड फ्लो। और जैसे जैसे हमारी वेलोसिटी इंक्रीज होगी वैसे वैसे रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है तो प्रेशर भी इंक्रीज होगा। जितने स्पीड से हमारा ब्लड फ्लो होगा उतने स्पीड से मतलब उसी तरीके से हमारा ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज होगा। अब डायमीटर, जितना ज़्यादा डायमीटर होगा उतना कम ब्लड प्रेशर होगा, और जितना कम डायमीटर होगा उतना ज़्यादा ब्लड प्रेशर होगा। ये दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। बीपी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर ऑफ ब्लड वेसल। अब इसका एग्जाम्पल आप सबको पता ही होगा। जब हम पाइप लेते हैं तो जब हम पाइप को ऐसे नैरो कर देते हैं, हम उसको दबा देते हैं, तो जो प्रेशर होता है पानी का वो बहुत ज़्यादा होता है। और अगर वो नॉर्मल है, हम उसको दबा नहीं रहे, तो जो पानी का प्रेशर होता है वो कम होता है। सेम कंसेप्ट हम यहाँ पे डायमीटर ऑफ ब्लड वेसल में अप्लाई करते हैं कि अगर हम डायमीटर कम कर दे रहे हैं तो पेरिफेरल रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है। पेरिफेरल रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है तो ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज हो रहा है। ये सारे जितने भी फैक्टर्स हैं वो इंटरकनेक्टेड है। तो अगर आप ठीक से समझें तो आपको ईजी होगा सारे जो फैक्टर है उसको समझने के लिए। लास्ट जो फैक्टर है वो विस्कोसिटी ऑफ ब्लड है। विस्कोसिटी क्या होता है? रेजिस्टेंस टू फ्लो। जब कोई भी विस्कस मटेरियल, ब्लड हमारा विस्कस मटेरियल है, तो जो विस्कस मटेरियल फ्लो करता है तो उसको एक फ्रिक्शन, एक रेजिस्टेंस मिलता है फ्लो होते वक्त, उसी को हम विस्कोसिटी बोलते हैं। तो जो ब्लड प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है विस्कोसिटी ऑफ ब्लड के। तो जैसे जैसे विस्कोसिटी ऑफ ब्लड इंक्रीज होती है तो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है, मतलब रेजिस्टेंस मिलता है उसको फ्लो होते हुए। तो अगर वो इंक्रीज हो रहा है तो हमारा ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज होगा। नेक्स्ट है रेगुलेटरी मैकेनिज्म। हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो हमारे फिजियोलॉजिकल कंडीशन में भी वेरी होता है, मतलब इंक्रीज और डिक्रीज होता रहता है। तो जब वो इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा होता है तो इमिजिएटली वो नॉर्मल लेवल पे वापस लाया जाता है। कैसे? तो हमारे बॉडी में वेल ऑर्गेनाइज रेगुलेटरी मैकेनिज्म होते हैं जिस वजह से जो हमारा ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल लेवल पे वापस लाया जाता है। ऐसे 4 रेगुलेटरी मैकेनिज्म होते हैं। पहला है नर्वस या शॉर्ट टर्म रेगुलेटरी मैकेनिज्म। नर्वस क्यों? क्योंकि नर्वस सिस्टम इसको मेंटेन करता है, और शॉर्ट टर्म इसलिए क्योंकि ये शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए ही होता है। रीनल और लॉन्ग टर्म रेगुलेटरी मैकेनिज्म जो है वो किडनी के वजह से मेंटेन होता है, और वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए मेंटेन होता है या रेगुलेट होता है। हार्मोनल मैकेनिज्म में हार्मोन्स जो है वो रोल प्ले करते हैं हमारा ब्लड प्रेशर मेंटेन करने के लिए और लास्ट है लोकल मैकेनिज्म। लोकल मैकेनिज्म एक सेल्फ रेगुलेटरी प्रोसेस है। जो भी टिश्यू और हमारे ऑर्गन है वहाँ पे ब्लड प्रेशर मेंटेन हो रहा होता है अपने खुद के प्रोसेस से, सेल्फ रेगुलेटरी प्रोसेस से। उसका कोई लेना देना नहीं है। जो सिस्टमिक ब्लड प्रेशर है वो अपना खुद का प्रेशर मेंटेन करता है, जो भी टिश्यू और ऑर्गन है, लोकल मैकेनिज्म के थ्रू।